सभी को नमस्कार। मेरा नाम वरुण श्रीवास्तव, पेशे से इंजीनियर हूँ, चेन्नई से बीटेक फोर्थ ईयर में। तो ऐसा होता है कि जो लिखता है लोग समझते हैं कि ये परेशान रहता होगा, बट ऐसा नहीं है। ये एक शौक होता है। तो उसी पर लिखा है कि शौक लिखने का रखता हूँ, शौक लिखने का रखता हूँ, मैं परेशान थोड़ी हूँ। माइक करीब हो जाओ। शौक लिखने का रखता हूँ, मैं परेशान थोड़ी हूँ। शौक लिखने का रखता हूँ, मैं परेशान थोड़ी हूँ। चिता यादों की कलम से जलाता हूँ, मैं शमशान थोड़ी हूँ। क्या बात है। अभी कल ही रिसेंट में लिखी है ये कि मेरे और इश्क के बीच में ये एक वार्तालाप है, एक टॉक है कि कल मिला था इश्क बाजार में, कल मिला था इश्क बाजार में, पूछने लगा कि कैसे हो। कल मिला था इश्क बाजार में, पूछने लगा कि कैसे हो। कुछ ठीक हुए या जैसा छोड़ कर गया था अब भी वैसे हो। मैंने कहा छोड़ो पुरानी बातें और ये मत समझना कि मैं अच्छा नहीं। छलावे में आया था मैं तुम्हारे, अब कोशिश भी मत करना मैं बच्चा नहीं। मैंने कहा और ये क्या कीमत इतनी गिरा ली कि अब बिकने लगे हजार में। खिलौने और तुम में कोई फर्क ही नहीं जो बैठे हो बीच बाजार में। तो फिर इश्क तो मैं इश्क मुझसे कहता है कि वो बोला गलती मेरी नहीं मुझे क्यों बदनाम करते हो। वो बोला गलती मेरी नहीं मुझे क्यों बदनाम करते हो। महबूब तुम्हारा बेवफा था फिर मेरा क्यों नाम करते हो। और हाँ, ताना मारते हुए ये भी बोला कि एक पुराना खरीदार कुछ दिन से चक्कर लगा रहा है। एक पुराना खरीदार कुछ दिन से चक्कर लगा रहा है। दिल जोड़ कर आया है शायद और फिर किसी से दिल लगा रहा है। मैंने कहा सुनो इश्क, मैंने कहा सुनो इश्क, गलत फहमी मत पालो। अब इस दिल में कोई आता नहीं। मैं तो निकल आया वहां से पर वो शख्स इस दिल में ऐसा बसा कि जाता नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक नज्म है कि शुरुआत करता हूँ कि तेरे नाम में कविता, तेरे नाम में कविता, तू खुद में एक गजल है। तू अर्थ है प्रेम का, तेरी आवाज बहता जल है। तू नज्म है रूहानी, तू एक सुहाना पल है। तू है मेरी लिखावट, सारी बाधाओं का हल है। सभी से गौर फरमाइएगा प्लीज। तू नज्म है रूहानी, तू एक सुहाना पल है। तू है मेरी लिखावट, मेरी बाधाओं का हल है। तू अंत है सफर का, तू अंत है सफर का। तू ही तो गंगा जल है, जिन गहराइयों में डूबा उस समुद्र का तू तल है। तू आज में है मेरे, तेरा साथ मेरा कल है। तेरे नाम में कविता, तू खुद में एक गजल। एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि जमी पर रहता हूँ, जमी पर रहता हूँ, अपनी शख्सियत को हस्ती नहीं करता। जमी पर रहता हूँ, अपनी शख्सियत को हस्ती नहीं करता। शिद्दत से करता हूँ मोहब्बत, कभी सस्ती नहीं करता। कि शिद्दत से करता हूँ मोहब्बत, कभी सस्ती नहीं करता। ऐसा नहीं जो जब चाहे आकर रहने लग जाए, ऐसा नहीं जो जब चाहे आकर रहने लग जाए। इस दिल को दिल रखता हूँ, कभी बस्ती नहीं करता। एक शेर और अर्ज करना चाहूंगा। तेरी जुल्फों की खुशबू अब, तेरी जुल्फों की खुशबू अब मेरे कांधे पे सोती है। कि जो अब तू नहीं तो तेरी जुल्फों की खुशबू आज भी मेरे कांधे पे सोती है। सिलवटें बेवजह नहीं मिलती, तू मेरे साथ होती है। कि सिलवटें बेवजह नहीं होती, तू मेरे साथ होती है। कि यादें रोज आती हैं और पन्ने गीले मिलते हैं। कि यादें रोज आती हैं और पन्ने गीले मिलते हैं। मैं मोड़ करके सोता हूँ, सुबह वो सीधे मिलते हैं। अब एक उसकी खूबसूरती पर एक शेर है। शेर लिखा था जब सब कुछ ठीक चल रहा था कि मैं सरफिरा आशिक था, मैं सरफिरा आशिक था, वो बेहद खूबसूरत थी। मैं सरफिरा आशिक था, वो बेहद खूबसूरत थी। मैं कलाकार था, वो इश्क की मूरत थी। मैं कलाकार था, वो इश्क की मूरत थी। उस मूरत को शब्दों से पन्नों पर सजा दिया, उस मूरत को शब्दों से पन्नों पर सजा दिया।
खूबसूरती धोखा देती है, इस डर से उन पन्नों को जला दिया। तो अब उसकी आंखों पर लिखा है कुछ कि जानता था कि तू छोड़ जाएगी किसी बहाने से, जानता था कि तू छोड़ जाएगी किसी बहाने से, फिर लड़ता रहूंगा अकेला यूं ही जमाने से, तेरे बाद अब कोई और नशा चढ़ता ही नहीं, एक जाम चुरा लाओ यारो उसकी आंखों के मैखाने से। अब बात आंखों की हुई है तो ये कैसे छोड़ सकता हूँ कि अगली सुबह जो देखे वो आईना तो खुशी से पागल हो जाऊं, अगली सुबह जो देखे वो आईना तो मैं खुशी से पागल हो जाऊं, बिखरा हुआ पाऊं खुद को उसके चेहरे पर, मैं उसकी आंखों का काजल हो जाऊं। अब ये दिलजनों के लिए है कि मेरी वफा को खाक मिलाया तुमने, मेरी वफा को खाक बनाया तुमने, मेरे साथ रहकर उसका साथ निभाया तुमने, मेरी वफा को खाक बनाया तुमने, मेरे साथ रहकर उसका साथ निभाया तुमने, वैसे तो एक खुदा को पूछते हैं लोग, मेरे बाद न जाने कितनों को खुदा बनाया तुमने। अब इश्क की बात बहुत हो गई। 4 साल में जो मैंने नोटिस करा, कुछ मतलब ये आदत नहीं बनानी चाहिए, शौक के लिए है तो ठीक है। तो कुछ लिखा था, समझने की कोशिश कीजिएगा कि दिल तो जल ही चुका है, दिल तो जल ही चुका है, फेफड़े भी जला दो। दिल तो जल ही चुका है, फेफड़े भी जला दो, माँ बाप की मेहनत को मिट्टी में मिला दो। माँ बाप की मेहनत को मिट्टी में मिला दो, उनकी उम्मीद, संस्कार और भरोसे को धुएं के साथ उड़ा दो, उनके आने से पहले खाली पैकेट और कांच की उन बोतलों को ध्यान से किसी काली पॉलिथीन में छुपा दो। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, टोबैको कॉजेस कैंसर से तो ऊपर उठ ही चुके हो, खुद तो हो जाओगे खर्च और जो बचे हैं उनको भी बर्बादी की लत लगा दो। ये मेरी पहली कोशिश है कि इस धुएं में आग लगा दो, मेरे साथ मिलकर एक बार ड्रग फ्री इंडिया का नारा लगा दो। कि एक शेर है कि तुझे लगता था तेरे लिए अब लिखना ही छोड़ दिया, तुझे लगता था तेरे लिए अब लिखना ही छोड़ दिया, रहता वही हूँ तेरी गलियों में अब दिखना ही छोड़ दिया। शुक्रिया। मेरी कलम ने बहुत पढ़ा दी इसकी परिभाषा तुझको, रहता वही हूँ तेरी गलियों में अब दिखना ही छोड़ दिया, मेरी कलम ने बहुत पढ़ा दी इसकी परिभाषा तुझको, अब इस दिल ने अनपढ़ों के लिए बिकना ही छोड़ दिया। कि अब ठीक है, सब रिलेशनशिप हो गई, खूबसूरती की बात हो गई। अब आफ्टर ब्रेकअप ये लिखा है कि वो जो गिफ्ट्स होते हैं, जो एक्सचेंज होते हैं, उनके बारे में कुछ लिखा है कि अब उनका क्या किया जाए। तेरे दिए तोहफों को जलाने को जी चाहता है, तेरे दिए तोहफों को जलाने को जी चाहता है, दिखती है तेरी मेहनत तो उन्हें सहलाने को जी चाहता है, दिखती है तेरी मेहनत तो उन्हें सहलाने को जी चाहता है, सोच रहा हूँ मिलकर लौटा दूं सब तुझको, सोच रहा हूँ मिलकर लौटा दूं सब तुझको, पर तू आती है सामने तो गले लगाने को जी चाहता है। एक नज़्म है छोटी सी कि शीशा नहीं ये दिल पड़ा है मेरा, शीशा नहीं ये दिल पड़ा है मेरा, बिखरा हुआ जज्बातों की ज़मीं पर, कि शीशा नहीं ये दिल पड़ा है मेरा, बिखरा हुआ जज्बातों की ज़मीं पर, चांद कहा करती थी मुझे और ये गिरा दिया है आसमां से, चूर चूर हो गया हूँ और इल्ज़ाम है इसका तो सिर्फ तुम्हीं पर। ये जो गुल खिला रही हो किसी रोज चुभेंगे बनकर कांटे तुम्हीं पर, वो नए हमदर्द ही दर्द देंगे किसी रोज, जिस्म नोचेंगे क्योंकि रूह को चाहने वाले तो तुम छोड़ आई बहुत पीछे कहीं पर। अब एक आखिरी फिर विदा लेना चाहूँगा, एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ। थोड़ी सी इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है, ध्यान से सुनिएगा। कोशिश भले ही हार जाए लेकिन मैं जीत जाऊंगा, कोशिश भले ही हार जाए लेकिन मैं जीत जाऊंगा, जो हो गया गुरूर तुझे तो उसको मैं लचाऊंगा, तू लाख कर बुराइयां मैं हंसता हुआ खिलखिलाऊंगा, तुम्हारे पत्थर से भी मुझे मैं जीत कर दिखाऊंगा, जो कर दिया अपमान उनका तो भूल मैं न पाऊंगा, कहकर इतना कुछ दिया कि माँ बाप को सर आंखों पर बिठाऊंगा, वो लाख दे चुनौतियां गले से मैं लगाऊंगा, कठिन समय को भी मात मैं दे आऊंगा,
वो जल्दी तुझे इतनी अगर मैं चीज फुर्सत की बंद दिखाऊंगा, तू जीत ले शहर मेरा मैं दुनिया जीत कर आऊंगा। दिखावटी खिलौनों से नजर में फेर लाऊंगा, क्षण भर का बुलबुला नहीं मैं शोला बन कर जलाऊंगा। अब पिघलूंगा नहीं मैं सख्त बन कर दिखाऊंगा, चंद शब्दों में ही अब दिल में जीत लाऊंगा। मुश्किलों के तार को लांग कर दिखाऊंगा, कोशिश भले ही हार जाए लेकिन मैं जीत जाऊंगा। शुक्रिया। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वरुण, आपके लिए मेरा एक शेर है जो मैंने कभी कहा था आपकी खुददारी के नाम, कि स्वर को फिर सुर, सुर को साज किया जाए, स्वर को फिर सुर, सुर को साज किया जाए, नजरें मिलाती हो या नजरअंदाज किया जाए। थैंक यू। अब ये प्रॉब्लम है, ये मैं कोई YouTube पर कोई मुशायरा देख रहा था, वहाँ पे राहत इंदौरी साहब थे, तो उन्होंने कुछ यही बोला था मुनव्वर राणा साहब के लिए कि एक बार जब माइक पे आते हैं तो जाते नहीं हैं, और इनको अभी आपने देखा शिवम महेश्वरी जी, जहन में जब आता है तो बस माइक चाहिए उन्हें। कहाँ है, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, बाहर चले गए। हाँ, वो भी जरूरी है। तो चलिए, क्या मजा आ रहा है सब लोग को? एवरीवन एंजॉयिंग? पीछे हेड्स अप एवरीबॉडी। सर मजा ही आ गया। और मैं तो ये देख रहा हूँ सर, गजल का और नज्म का इस तरीके से मिश्रण बन रहा है। मेरा विचार तो हमें अगला इवेंट ना मुशायरा ही रखना चाहिए एक बार, है ना? तो वो और मजा आएगा मेरे ख्याल से, उसमें शायद हमें और थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा। समय से याद आया कि अभी हमारे जो शिवम भैया हैं वो बता रहे थे कि थोड़ा समय का सब लोग थोड़ा ध्यान रखें कि 5 से 7 मिनट के लगभग में कम शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें। कि ऐसे एक शायर ने बोला था कि बताते बताते कि कभी वो चीज है जो कम शब्दों में अपनी बात, मतलब एक कहानी कह देता है। जैसे अभी वरुण भाई ने अपनी शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी पूरी बता दी है। एक लंबी कहानी जो इन्होंने इतने सालों में जी होगी, कुछ लाइनों में बता दिया उन्होंने। उसी तरीके से एक व्यक्ति ने कहा था कि मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, कि मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, अब और मेरा इम्तिहान क्या लेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एंड आई वुड लाइक टू कॉल द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, दैट इज प्रियंका अरोरा।